ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों को मीन करना है, तो मैंने वही अभी मतलब पेजेस लिए हैं जिसके अंदर मीन है। ओके, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा है द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। ओके, ऑल्दो इसमें जैसे दोनों टेंडेंसीज की भी बात की होगी, मोड और मीडियन की, तो अभी हम सिर्फ मीन की देखेंगे, लेटर ऑन हम लोग मीडियन की देखेंगे। एंड प्लीज़ जिसका ये अनम्यूट है वो म्यूट कर ले अब। सो अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ 10 आइटम्स, यानी कि हमें कितने आइटम्स दिए हुए हैं, 10 आइटम्स दिए हुए हैं। एंड आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। अभी हम 15 की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम 12 की बात कर रहे हैं कि उसने बोला हमारे पास मीन कितना है, 12 है, कितने आइटम्स का, 10 आइटम्स का। फाइंड न्यू अर्थमेटिक मीन, हमें नया अर्थमेटिक मीन निकालना है इफ़ टू मोर वैल्यूज़, ये दो और वैल्यू बता रहा है कौन कौन सी, 10 और 18 आर इंक्लूडेड। कि जो ऑलरेडी वैल्यूज़ चल रही हैं वो तो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था। अब वो क्या कह रहा है, पहले 10 आइटम्स का मीन था, अब दो और आ गए हैं, तो अब नया मीन निकालो। इट्स समथिंग लाइक दैट कि मान लीजिए पहले आप मीन निकाल रहे थे, तो आपको लगा 10 स्टूडेंट्स हैं एंड आपने 10 स्टूडेंट्स का मीन निकाला। लेटर ऑन आपको पता लगता है नहीं, दो स्टूडेंट्स और थे, वो लेट हो गए हैं और अब वो आए हैं, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। तो आपको दोबारा से मीन निकालना है। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट। हाँ जी बोलिए। डिटेल्स हैं, हम लोग वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि नंबर ऑफ आइटम जो n है वो हमारे पास कितने हैं, 10 है। इनका जो मीन है वो कितना है, 12 है। एंड टू आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड, जिनकी वैल्यू क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर हमारा 10 है और n2 जो दूसरा नंबर है वो 18 है। ये है जो हमारे पास है। और हमें क्या निकालना है, हमें न्यू मीन फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए एक सिंपल सा, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या पता है, आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है कि इसके अंदर मीन क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको सिंपल सा क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे इन दोनों को इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करना है तो मुझे टोटल के अंदर इन दोनों को ऐडअप करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो मीन तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है। अब बचा मेरे पास ये दो चीज़ें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये तो चलो हमें पता लग गया कि 12 हो जाएंगी। क्यों, पहले 10 थी, एक और दो, दो वैल्यूज़ ऐड हुई हैं। कितनी वैल्यूज़ ऐड हुई, दो वैल्यू और ऐड हुई हैं। तो पहले 10 प्लस दो वैल्यू 12 हो गई, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता लग जाएगा। अब पॉइंट आता है कि मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगेगा। देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का ऐसा सेंस हो गया कि दो ये ऐड हो रही हैं, 10 और 18, तो इसका मतलब है 28, 28, 10 प्लस 18, 28 ऐड करना है। चलो ये ठीक है, पर 28 ऐड किस में करना है ये तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। उसने हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। तो हम विद द हेल्प ऑफ द ओल्ड मीन पहले निकालेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि अभी कितना सम है, और जितना सम आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, 28 प्लस करेंगे, सो दैट हम नया मीन निकाल पाएँ। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, when मीन इज 12, जब मीन 12 था, तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी जस्ट राइट सिग्मा एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया 12, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। 12 इंटू 10 करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, 120 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है कि जब हमने दो आइटम्स और इंक्लूड किए हैं तब सम क्या रहेगा। तो व्हेन 10 एंड 18 आर इंक्लूडेड, then
मीन इक्वल्स टू, तो हमें दोबारा से मीन निकालना है। तो हमारा मीन क्या है, सेम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 120 हमारा पुराना सम था, इसके अंदर हमने क्या किया, +10 + 18 2 हो गई, जो दोनों का सम आ गया तो हमारा सम हो जाएगा। अब ये 10 का सम है, 11वीं का या 12वीं का, और हमारे पास पहले कितनी टर्म्स थी 10, और अभी कितनी वैल्यूज़ ऐड हुई हैं 2, तो ये हो गई हमारे पास 2 वैल्यू और। तो हमारे पास अब मीन निकालना है, तो कितना हो जाएगा 120, 130, 140, 148, ये हो गया 148 और 10 and 2 ये हो गया आपका 12। सो एक्स बार आपका कितना आ जाएगा 148 डिवाइडेड बाय 12, तो इट विल कम 12.33 इज़ द न्यू मीन। तो हमने इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या किया, हमने पहले जो हमारे पास ओल्ड डेटा था उससे पहले सम निकाल लिया कि पुराना सम क्या होगा, फिर उसके अंदर जितने नए वैल्यूज़ ऐड हुई हैं उनको ऐडअप कर दिया, सो वी विल गेट द न्यू सम प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग 2 वैल्यू बढ़ी थी तो 2 वैल्यू बढ़ाई, 10 + 2 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन मतलब एक और उसके साथ जुड़ा हुआ है, बट हम सिर्फ अपना मीन का करेंगे जब हम लोग, ये जुड़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेंगे तब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। सो फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 आइटम्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 आइटम्स, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है, ग्रुप इन अ सेंस कुछ लोग होंगे, जैसे बात कर रहे हैं किसकी, अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 8 and 3.24। सी स्टैंडर्ड डेविएशंस की हमें नहीं बात करनी है अभी, तो 3.24 की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मीन कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, दैट मीन जो मेरा एक्स बार है वो कितना है इधर 8 है। एंड फॉर 45 ऑब्जर्वेशन, जो 45 ऑब्जर्वेशन है, सिलेक्ट फ्रॉम दिस 100 ऑब्जर्वेशन, यही जो ऊपर 100 ऑब्जर्वेशन थी उसी में से आपने 45 ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट किए हैं, तो उसका मीन क्या है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फिर हम काट रहे हैं वो है 10, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 10 है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये क्या है, ये बेसिकली जब आपको एक ग्रुप की बात करता है और ग्रुप के अंदर 2 पार्ट करता है और उसमें एक का आपको अलग मीन बताता है, दूसरे का आपको अलग मीन बताता है या फाइंड आउट करने को कहता है, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है कंबाइंड मीन। तो हमने लास्ट क्लास में कंबाइंड मीन नहीं पढ़ा था, तो पहले मैं एक बार कंबाइंड मीन पढ़ा रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है या नहीं है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट, हमेशा क्या होगा, आपको वो 2 टाइप के ऑब्जर्वेशंस की बात करेगा और उसमें आपको बोलेगा कि मीन निकालिए, जैसे व्हाट आई एम टेलिंग, so let's say we are talking about combined mean। ओके, कंबाइंड मीन में क्या होगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास उसने बोला 10 बॉयज़ हैं और लेट्स से ऑन एन एवरेज कोई रेस लगी है, उसके अंदर जो बॉयज़ हैं उनका जो मीन निकला है, कुछ भी हो वो दिया हुआ है, लेट्स से मान लीजिए 5, एंड देन यू हैव, उसने कहा कि 15 गर्ल्स हैं, इनका जो मीन निकला, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, मीन ऑफ बॉयज़, मीन ऑफ गर्ल्स दैट मीन जी, वो निकला है हमारे पास लेट्स से 7। ओके, अब वो आपको क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप इनका कंबाइंड मीन निकालिए, आप इनका क्या निकालिए, कंबाइंड मीन। यानी कि इट्स समथिंग लाइक दैट कि ऐसे हुआ है कि मान लीजिए स्कूल टू स्कूल कंपटीशन हुआ, तो पहले उन्होंने आपको बॉयज़ का बताया कि जो बॉयज़ थे उनका मीन ये आया, जो गर्ल्स थे उनका मीन ये आया, अब आपको कंबाइन चाहिए, दैट मीन्स टोटल जो ग्रुप आया था पूरा का पूरा कितने, 25 स्टूडेंट्स का। देखिएगा सिंपल थिंग है, इनका ग्रुपिंग क्या है कि 10 बॉयज़ हैं 15 गर्ल्स हैं, बट एक साथ इन्हें क्या कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स हैं, तो 25 स्टूडेंट्स का क्या मीन होगा, दैट मीन द मीन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का कंबाइंड मीन क्या होगा, दैट इज़ आवर फॉर्मूला। तो जब आपको वो इस तरीके से कहेगा कि कंबाइंड मीन निकालिए, तो उसका देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है,
आपने सिंपल सा हमेशा इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि एक्स बार स्टैंड फॉर मीन, तो एक्स बार स्टैंड फॉर मीन, तो एक्स बार ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि भैया बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या होगा। और इन द स्टार्टिंग मैं फॉर्मूले के लिए लिख रहा हूँ एक्स बार ऑफ 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2, पहली जो ग्रुप है वो और सेकंड जो ग्रुप है वो, उन दोनों का मीन क्या होगा। तो हमारे पास इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इनटू मीन ऑफ द फर्स्ट प्लस number of second group and the mean of the second observation group जिसका भी है, and n1 plus n2, that means sum of observation upon में number of observation होता है। और हमें सिंपल क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो निकलता कैसे है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप इसको चेक करो, देखो हमारा जो एक्स बार होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला यही है। अब जरा देखें, अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स बार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा। तो हमने भी तो यही किया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पहला ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द दूसरा ग्रुप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गेटिंग ना। अगर मान लो ये एक ये है, एक ये है, तो सम कैसे निकलता है, नंबर को इनटू मीन कर दो तो सम आ जाएगा आपका। तो हमने पहले ग्रुप का भी सम निकाल लिया, दूसरे ग्रुप का भी सम निकाल लिया। फॉर्मूला हमारा वही है कि भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि दोनों ऑब्जर्वेशन का सम कर दो प्लस जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कर दो, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब अगर हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें जो हम देख रहे थे, कि कंबाइन मीन ऑफ, अगर मुझे गर्ल्स एंड बॉयज़ निकालना है तो ऑल राइट कि मीन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, तो क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू मीन ऑफ गर्ल, यानी कि सम ऑफ गर्ल आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इनटू मीन ऑफ बॉयज़ एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़। तो मीन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट मीन्स द कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 15, तो 15 इंटू इनका मीन कितना है 7 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 10 एंड उनका मीन कितना है 5 एंड नंबर वी हैव नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 15, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 10। ओके, हमारे पास आ गया गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो मीन है 7, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7 वी हैव 105 प्लस 10 5 ज़ा 50 अपॉन में 150, सॉरी 15 प्लस 10 25। तो मीन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल्स टू 105 प्लस 50 will come 155 and divide by 25 it will come 6.2। तो 6.2 will be the combined mean। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो देखो हम पहले चीज़ों को निकाल लेते हैं। क्या क्या उसने बोला है, उसने बोला है जो टोटल आइटम्स हैं वो कितने हैं 100 हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं 100 हैं। 45 ऑब्जर्वेशन उसने सिलेक्ट किए हैं और रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन निकालना है। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें, अगर हम ये अब क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे पेपर में आया हुआ है, तो हमारे पास क्या क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन हम बात कर रहे हैं नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल ऑब्जर्वेशन है 100। जो हमने सिलेक्ट की ऑब्जर्वेशन वो कितनी है, जो आपने ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करी वो 45 है, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी 55। देखो अगर टोटल 100 है, 45 आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ऑब्वियस है बची हुई कितनी हो गई 55 हो गई। तो यानी कि ये क्या है, ये तो टोटल n है, n1 प्लस n2, और ये 45 क्या है, ये 45 है आपका n1 और ये 55 है आपका n2, नंबर 1 उस ग्रुप का और n2 सेकेंड ग्रुप का। अब पॉइंट बात आती है जी ऑब्जर्वेशन के मीन की। तो आपको देखिए कंबाइंड दे रखा है मीन, उन्होंने बताया कि जो पूरा का पूरा 100 है और ग्रुप फॉर 100 अर्थमेटिक मीन
8 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और 45 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, सो आपको कंबाइंड मीन उन्होंने कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और 45 का क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, और मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपना कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमने सिंपल सा क्या लिखा, हमने लिखा मीन ऑफ 1 एंड 2, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 इंटू मीन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो मीन कितना दे रखा है दोनों का कंबाइन, 8 दे रखा है, n1 कितना है जी, 45 है, और मीन ऑफ फर्स्ट कितना है, 10 है। सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, ये यहाँ पे कितना दे रखा है, मीन 10 दे रखा है, प्लस n2 कितना है, 55, और मीन ऑफ 2 वो हमें निकालना है। सेकेंड n1 प्लस n2 यानी कि 45 प्लस 55 कितना हो गया, 100। तो हमने सिंपल से क्या करना है, 8 इंटू 100 इक्वल टू 450 प्लस 55x का 2, हाँ सॉरी मीन का 2, कि सेकेंड का मीन है। तो 450 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 55 मीन ऑफ 2। तो 800 माइनस 450 विल कम आपका 350। सो 350 आ गया, डिवाइडेड बाय आपका 55 हो जाएगा, इक्वल्स टू मीन ऑफ द सेकेंड रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। सो इट विल कम 350 डिवाइडेड बाय 55, 6.36 इक्वल्स टू मीन ऑफ सेकेंड। ठीक है गाइज, ओके गाइज, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, ये डेटा हमें दे रखा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये 8 मार्क्स का है। और अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ये भी आपने जो किया दैट मीन्स मीन वाला पार्ट इसमें 4 मार्क्स का है, तो यू कैन सी कितना इजी सा आया था। और जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वो तो 2 मार्क्स का था, वो तो काफ़ी आसान सा था। अच्छा, अब ये देखिए, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसमें क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया हमें निकालना है एफ। इफ़ द अर्थमेटिक मीन इज 330, हमें मीन दे रखा है कितना, 330 दे रखा है, एंड द सीरीज यू कैन सी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। दैट मीन्स सिंपली एक्सक्लूसिव सीरीज आपको दिया हुआ है। आपको कौन सी सीरीज़ दी हुई है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है, दैट मीन्स हमें कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करना। फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ हमें गिवन है 100, 150, 300, ये क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स दिस इज द एफ जो हमें फाइंड आउट करना है, 250 एंड 200। ठीक है, अब देखिए गाइज, मैं इसको आपको 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, इन्होंने बोला नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऑल्सो फाइंड द मीडियन ऑफ द सीरीज़, वो एक अलग चीज़ है, अभी हमने की नहीं है। इन्होंने देखो ये नहीं बोला है आपको कि आप स्टैंडर्ड एविएशन से कीजिए या शॉर्टकट से कीजिए या डायरेक्ट से कीजिए। तो मैं आपको इसे 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड से, जो क्योंकि कैलकुलेटर है तो बहुत ईजिली हो जाना चाहिए, एंड दूसरा स्टेप डेविएशन से, कि अगर कैल्सी नहीं भी है तो भी आप ईजी कैसे फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, फिर फटाफट हम करते हैं इसे। 0 से शुरू है, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60। here frequency का 100, 150, 300, 300 फ्रीक्वेंसी, इसे हम f ले रहे हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, 250 एंड 200, और इसका जो मीन हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 330। ओके, अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वो क्या कहता है, वो तो सिंपल सा एक फॉर्मेट कहता है, क्या, सिग्मा इक्वल टू
मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, इस सीरीज़ को आप देखते हो, तो सबसे पहले आपके पास क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए इसमें, एक्स। और एक्स क्या होता है जी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपको क्या करना है, लोअर लिमिट करना है प्लस अपर लिमिट करना है और उन दोनों को डिवाइड कर देना है 2 से, एंड यू विल गेट द एक्स। तो 0 एंड 10 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वी विल गेट 5। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 और 20 30 डिवाइड बाई 2 15। अब आप देखिए 10 10 का डिफरेंस है, वही आएगा 20 प्लस 30 50 बाई 2 25, 35 45 एंड द लास्ट वन इज 55। अब मेरे पास x आ गया, मेरे पास f आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा fx निकालेंगे। fx मतलब f मल्टीप्लाई बाय x। 100 इंटू 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 500। 150 इंटू 15 करेंगे आप, 2250। 300 इंटू 25 कीजिए, 7500। 35 इंटू एफ करेंगे तो 35f। 250 इंटू 45 अगर आप करते हैं तो 11250, 11250। एंड 55 इंटू 200 है, इट विल कम 11,000। अब आपको इसका क्या करना है, सिग्मा कर लीजिए। कैसे होगा, 500 प्लस 2250 प्लस 7500 प्लस 11250 प्लस 11,000, इट विल कम 32,500 प्लस 35f। देखिए गाइस, जो ये वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट है, ये आपके सामने वेरिएबल है, तो आपने बाकी सारे कांस्टेंट को प्लस करना है और वेरिएबल को अलग रखना है। तो जब आपने बाकी सबको प्लस किया तो यू विल गेट 32,500 एंड दैट लास्ट 35 प्लस एफ हमने एज इट इज़ प्लस कर दिया। सेम वे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 प्लस 150, इट विल कम 250, and then it will come 300 plus 250 plus 200, it will come 1000 plus f, that means the frequency variable। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, पुटअप कर दीजिए। तीनों चीज़ें हमें गिवन है, यानी कि 330 इज द मीन। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, सिग्मा एफ एक्स आया 32,500 प्लस 35f, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 1000 प्लस एफ। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा, 330 इंटू 1000 प्लस एफ इक्वल्स टू 32,500 प्लस 35f। सो 330 इंटू 1000, इट विल कम 330, 3,30,000 हो गया। 3 लाख अमाउंट नहीं था वैसे, ये 3330 प्लस 330f इक्वल्स टू 32,500 प्लस 35f। कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ ले आइए, 330 दिया हुआ है माइनस 32,500 इक्वल्स टू 35f माइनस 330f। ये हमने इंटू ठीक किया, 35 इंटू एफ। ये क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखा हुआ है द गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी अप्रॉक्सीमेट में नहीं, नेगेटिव में नहीं आती। हाँ वही मैं कहता हूँ, नेगेटिव आ रही है। अच्छा ठीक है, वो नेगेटिव आ रही है, इट्स ओके, बट आप लोग ना सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो 3,30,000 माइनस 32,500, तो ये आपका आ गया 2,97,500 इक्वल्स टू 330 माइनस 35, 295 with a minus, so 297,500 डिवाइडेड बाय 295 इन माइनस। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत है, बट आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ आप स्किप नहीं करके आएंगे कि क्वेश्चन गलत है।
वो लोग कई बार खुद जानकर भी देते हैं कि लेट से बच्चा क्या करता है उस टाइम पे। तो आप लोगों को जैसे आपका कॉन्सेप्ट है आपको उसी तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ये आ गया यहाँ पे, आप इसे डिवाइड करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बीइंग अ क्वेश्चन गलत है तो आपको मार्क्स पूरे क्रेडिट हो जाएंगे। बट मार्क्स तभी पूरे क्रेडिट होंगे जब आपने अटैम्प्ट किया होगा। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन गलत है और आपने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन आया हुआ आप अपने पॉइंट पे छोड़ दीजिए कि 1008 माइनस के अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। लास्ट में आप नोट डाल सकते हैं द क्वेश्चन इज रॉन्ग। बट द पॉइंट इज आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझनी है, वो आपके लिए कैलकुलेटर भी कर सकता है। हम लोगों को जो समझना था वो क्या था कि एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करना है। एंड द पॉइंट इज व्हाट, जब आप इसको टोटल करेंगे तो उस दैट टाइम आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल इसके साथ नहीं करना है, कांस्टेंट को एक साथ टोटल प्लस विद द वेरिएबल एंड द सेम वे इन द फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन गलत है तो मैं इसको स्टेप डेविएशन से नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गायब होगी बट विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, जो क्वेश्चन ठीक होगा। इसको हमने स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। सो इन दैट केस सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए x। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 द सेम 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब प्लीज़ किसी का शायद अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी गायब है हम उसको ले रहे हैं क्या, f ले रहे हैं। ओके, सो अब अगर हम स्टेप डेविएशन की बात करें तो हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने इसको इस फॉर्मेट में डालना है और सॉल्व करना है। अच्छा, वैसे अगर आपको मिसिंग का आएगा ना तो आप डायरेक्ट से ही करना, रीज़न बीइंग उसके अंदर आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। इसके अंदर आप कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तो इट्स क्वाइट गुड आप उसी को करें। तो हम लोग करना शुरू करते हैं। ए का मतलब क्या होता है कि आपको मीन करना है एज्यूम, तो दैट इज़ कॉल्ड एज्यूम मीन। एंड एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस आप सबसे पहला जो सबसे छोटे वाला एक्स है उसको आप एज्यूम कर लेंगे। क्यों, उससे क्या होता है हमारे जो नेगेटिव आने होते हैं डी एक्स वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने एज्यूम किया ए को 5। अब क्योंकि हमें डी डैश एक्स निकालना है तो इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा डी एक्स। तो डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है एक्स माइनस ए, डी एक्स इज एक्स माइनस ए। So now 5 minus 5 will come 0, 15 minus 5 will come 10, 25 minus 5 will come 20, 30, 40 and 50। ये क्या आ गया आपके पास, dx आ गया। अब dx से आप किस पे जा सकते हैं, d डैश x पे जा सकते हैं। और d डैश x क्या होता है, d डैश x होता है आपका dx डिवाइडेड बाय i। एंड i क्या होता है, i इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। i क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, और हमारे केस में अभी वो कितना है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, हम dx को डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो इट विल अल्टीमेटली विल कम 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो हमारे पास अब क्या आ गया, डी डैश एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ डी डैश एक्स। ओके, हमें क्या निकालना है, एफ डी डैश एक्स। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एफ को किसके साथ, डी डैश एक्स के साथ। जब हमें एफ डी डैश एक्स निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एफ को डी डैश एक्स के साथ। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 0 विल कम 0, 15 इंटू 1 विल कम 15, 30 into 2, 3 2 are 60, f into 3 will come 3f, 25 into 4 will come 100, 20 into 5 will come 125। okay, 20 into 5 will come 125। आप में से किसी का अनम्यूट है,
हेलो सर, हाँ बेटा बोलो जगपाल। वॉइस आ रही है मेरी? आपकी वॉइस आ रही है। हाँ कौन सेकंड स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? जगपाल आपकी सर वॉइस आ लास्ट रही है बेटा। आएगा। ठीक है सर, वही चेक करने का। अनाशी आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर लास्ट वाला एफ डी एक्स एफ अच्छा डी लास्ट डैश ठीक एक्स 100 आएगा लास्ट वाला। है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। 20 × 5, 20 × 5 100। अच्छा मैंने 120 लिखा और ये 25 × 4 100। ओके ठीक है, दोनों 100 आएंगे। ठीक है, तो अब हम टोटल कर लेते हैं। तो इसको हम टोटल करेंगे एफ डी डैश एक्स को, तो कितना आ जाएगा? 100 + 100 200, 200 + 60 260 + 15, इट विल कम 275। 275 + 3f, ये आ गया हमारा एफ डी डैश एक्स। और आप अगर फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एंड दिस 20 20 50 55 55 + 25 + 20, it will come 100 + f. ओके सो 20 30 50 25 30 50, ठीक है। ओके तो अब हमारे पास हमें जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम पुटअप करते हैं। इस क्वेश्चन में मीन कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। ओके तो हमें जो मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 33। तो हमने पुटअप किया मीन 33। ए हमने 5 लिया था तो 5 पुटअप किया। सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारे पास आया 275 + 3f, तो हमने 3f लिया। सिग्मा एफ कितना आया? 100 + f और इंटू आई का मतलब कितना है? 10। ठीक है गाइस, ये आपको पुटअप करना समझ आ गया ना? ए का मतलब हमने कितना एज्यूम किया था? 5, तो हम लोगों ने 5 लिख लिया है, प्लस एज इट इज़ आपने प्लस लिख लिया है। देन सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारे पास आया 275 + 3f, तो हमने एज इट इज़ पुटअप कर लिया। सिग्मा एफ आया 100 + f, वो पुटअप कर लिया। इंटू आई का मतलब 10, डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल, आपने 10 पुटअप कर लिया। एंड नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। सो 33 में से -5 हो जाएगा तो इट विल कम, आप 10 को अगर दोनों से इंटू करते हैं तो 250 + 30f अपॉन में 100 + f एज इट इज़ चल रहा है। एंड 33 - 5 अगर हम करते हैं तो इट विल कम 28। 33 - 5 वी विल डू, इट विल कम 28 इंटू में 100 + f इक्वल टू 2750 + 30f, so 2800 + 28f, 2750 + 30f, so now 2800 - 2750 equals to 30f - 28f। ये 28 यहाँ पे प्लस का है, ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 28f माइनस हो गया। ये 2750 ऑन द राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आया तो नेगेटिव हो गया। अब 2800 में से आप 2800 - 2750 करते हैं तो यू विल गेट 50 and 30 - 28 will come 2f, so 50/2 equals to f, it will come 25 एज f। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 आ गई। ठीक है, स्टेप डेविएशन आप ट्राई तभी करें जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहे कि आपको यूज़ करना है, या आपको लगे कि कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए वी विल यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है गाइज, तो होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके गाइज, हमारे पास ये सी क्वेश्चन है मीन का, एंड आप देख सकते हैं 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो आपको क्या करना है? द मार्क्स इन स्टैट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स 72 हैं। दैट मीन्स आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स से रखे हैं कितना? 72। एंड द मीन मार्क्स, यानी कि मीन मार्क्स ऑफ इन स्टैट्स ऑफ 70 बॉयज़, 70 बॉयज़ के कितने रखे हैं? 75। फाइंड आउट द मीन ऑफ स्टैट्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। हमें मीन निकालना है किसका? गर्ल्स के लिए निकालना है। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस,
मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट करके दिखाओ। देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम उसके समरी को लिख लेते हैं। उसने बोला क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 100। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, स्टूडेंट टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो हैं 100। उसमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बॉयज़ लिखा, गर्ल्स लिखा एंड टोटल ऑफ स्टूडेंट लिख लिया। तो टोटल ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 एंड द मीन मार्क्स ऑफ 70 बॉयज़ उसने बोला है। तो अगर टोटल देखो 100 है, 70 उसने बॉयज़ बोला, तो गर्ल्स कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये तो आपके पास आ गया n नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब बात करते हैं मीन की। हमें मीन किस किस का गिवन है, अगर आप चेक करें तो आपको उसने बोला द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट इज़ 72। तो 100 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो 72 है। इसके अलावा उसने हमें बताया द मीन मार्क्स ऑफ 70 बॉयज़ इज़ 75 और बॉयज़ का जो मीन है 75 है। हमें क्या निकालना है, हमें गर्ल्स का मीन निकालना है। ये हमारा बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पुटअप करेंगे कि मीन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू मीन ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल इंटू मीन ऑफ गर्ल अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल प्लस नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब देखिए आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, पुटअप करना है एंड सॉल्व करना है। हमारे पास जो मीन दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल का वो दे रखा है 72। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 70। मीन ऑफ बॉयज़ कितना है, 75। आप देख सकते हैं 75 प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है, 30 एंड मीन ऑफ गर्ल्स कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है, 100 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100। सो 72 इंटू 100 इट विल कम 7200। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नाउ 75 इंटू 70 विल कम 5250 प्लस 30 इंटू मीन ऑफ गर्ल्स, तो इट विल कम 7200 माइनस 5250 इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स बार का मीन ऑफ गर्ल्स। तो 7200 में से माइनस कर लीजिए, कितना देगा, 1950 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू मीन ऑफ गर्ल्स। तो 1950 डिवाइडेड बाय 30 इट विल कम 65 इज मीन ऑफ गर्ल। ठीक है गाइस, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। इट विल टू बी बाय।